एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन वो द्वारिकाधीश महाराज की, श्री रुक्मिणी मैया की। भगवान विराजमान हुए हैं। आप सभी मनसा वास्ता श्रवण थोड़ा सोफा और आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा और आगे बढ़वा दो। बहुत पीछे है, लोगों को दर्शन नहीं हो पाएगा भगवान जी का। हमारे भगवान जी बहुत प्यारे हैं, शुद्ध रूप भगवान जी हैं। ऐसी छवि महाराज की बारी बारी बलिहार जाओ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो दिल मानता नहीं बिना इनके चरणों में एक भजन निवेदन किए। अरे फूलों में सज रहे हैं, वो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी।
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम राम द्वारिकाधीश भगवान की। तो भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज का की भव्य स्वागत किया देवी रुक्मणी के साथ में। अब सभी लोग यथास्थान विराज जाए शीघ्रता से, हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करें। भगवान सुदामा जी का स्वागत करते हैं और सुदामा जी का लाया हुआ उपहार 4 मुट्ठी वो चावल हुए थे, उसको भगवान पाते हैं और पाते ही भगवान ने पहला लोक सुदामा जी को प्रदान कर दिया। दूसरा मुट्ठी जैसे ही खाने के लिए जा रहे थे कि उसी क्षण देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए और रुक्मणी जी ने कहा, सरकार ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता कि जो करने के बाद में स्वयं सुदामा जी बन जाओ, अथवा महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है और परिवार बहुत बड़ा है, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अथवा प्रभु ये कच्चे चावल है, इसको ज्यादा पालेंगे तो स्वास्थ्य भी खराब होने का डर है। अस्तु महाराज देवी रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिए और सुदामा जी बोलते हैं, भैया कन्हैया तेने हमारे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया। सुशीला जी ने एक बात कहा था कि प्रभु अपने मित्र से मिलने जा रहे हो, जब आपके मित्र मिलेंगे तो मेरी एक बात ये जरूर कह देना। होनी महाराज 1 मास 2 पात में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल में नित प्रतिदिन। 1 महीने में भगवान ने 2 पक्ष बनाया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 एकादशियां पड़ती हैं, वर्ष में 12 महीने पड़ते हैं, 24 एकादशी पड़ती है। किंतु हे महाराज आपके द्वारकाधीश ने तो हमारे बच्चों को, हमको, हमारे परिवार को साल के 365 दिन पूरे एकादशी ही दे रखा है। क्या मेरे घर भी कभी द्वादशी होगी? इस बात को जैसे ही सुदामा जी ने अपने मित्र से कहा, उसी क्षण भगवान ने कहा कि होनी थी सो गई, पर अब ना ऐसी हो, तो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ये तो होनी थी सो हो गई,
भाभी अब तेरे दरबार से ही निर्धन भूखे व्यक्तियों का गुजारा होगा, पेट भरेगा। भोज भंडारे द्वादशी के तेरे द्वार से ही चलेंगे, हजारों संत भक्त प्रसाद अन्न जल पाएंगे यहाँ से। इस प्रकार से भगवान ने दिव्याति दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया है। और सुदामा जी कहते हैं, मित्र तेने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लियो, पर अपने बारे में कछु न बतायो, तेरो विवाह आदि भयो कि ना भयो। भगवान बोले, मित्र बताने की क्या, सीधे मिलाई देता हूँ। भगवान ने प्रथम महारानी रुक्मिणी जी को आदेश किया, अरे रुक्मिणी जी आए करके महापुरुष को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। रुक्मिणी जी आई गई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने फिर सबरे आशीर्वाद दिए, श्री वर्चस्व आयुष्मान आरोग्यमान विभाक्षोमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम तत्संवत्सरम निर्मायु हो पुत्रवती हो पति प्रिया हो मंगल दीर्घायु भव। बहुत आशीर्वाद दिए। तब तक महाराज भगवान ने आदेश किया, अरे जामवती जी आए करके महापुरुष को प्रणाम करो। जामवती जी आई गई, महाराज जी प्रणाम। भगवान ने बोले, भैया भगवान सुदामा जी ने कहा, वारे भैया द्वारिकाधीश बड़े ठाठ है तेरे, दो विवाह कर रखे हैं। पुत्रवती भव पति प्रिय सौभाग्यवती भव, बड़े आशीर्वाद दिए। तब तक भगवान ने आदेश किया, अरे सत्यभामा जी आए करके महापुरुष को प्रणाम करो। सत्यभामा जी आई गई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा, भैया जे भगवान बोले, मित्र यहाँ जे मत पूछो कौन है, यहाँ जे आए तो समझो सब यही है। अच्छा भैया 3 विवाह कर रखे हैं। तब तक भगवान ने आदेश किया, अरे कालिंदी जी आया करके महापुरुष को प्रणाम करो। कालिंदी जी भी आई गई, महाराज जी प्रणाम। अब सुदामा जी ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती पुत्रवती पति प्रिया भव, ढेर सारा आशीर्वाद मिला। उसके बाद में सुदामा जी हार गए, थक गए और बोले, भैया अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 1500 तक तो ठीक है, हाथ में चले, मुझसे आशीर्वाद जहाँ है आशीर्वाद देना था वो 10 आशीर्वाद देते जा रहे। और कुछ देर के बाद 2-4 हजार की जब संख्या बढ़ी तो धीरे धीरे गले दुखने लगे, हाथ दर्द करने लगे। अब केवल एक ही आशीर्वाद देने, भाव आशीर्वाद भाव आशीर्वाद भाव। बहुत लोग होते हैं, प्रणाम करो तो आशीर्वाद जान दो, ये करना है, लक्ष्मण पड़ लगी और लक्ष्मण आशीर्वाद। आशीर्वाद प्रणाम प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का विषय है, भावना का विषय है। निवेदन है आप लोगों से, आप लोग यथास्थान विराजे रहे। अभी अब प्रभु ऐसे विराजे हैं, आरती के पहले या बाद में ये सब क्रियाएं हो जाएंगी। देखिए कथा प्रसंग बिगड़ने लगता है, समाचार होती है। मुख्य यजमान ने पूजन कर लिया है, आप लोग अभी भगवान के स्वरूप का कथा के बाद या पहले भी विश्राम होते हुए विराज किया जाएगा। जिसका जो भी श्रद्धा सुमन है, भेंट करना है भगवान को या कीर्तन, वो बाद में आ जाएगा। सब लोग यथास्थान विराजे रहे, बस 15-20 मिनट और आधे घंटे। निवेदन है सभी, जितनी जल्दी हो सके कार्यकर्ताओं को निवेदन है मेरा। ये बहुत कठिन काम है कि लोग आते रहे जाते रहे और भी क्रियाएं और भी काम करते हैं, कथा भी हम आप कहते सुनते रहे। हो सकता है आप लोग सुन ले मन लगा करके, लेकिन हम कह नहीं सकते। कहो कुछ निकल कुछ जाता है, प्रभु की सेवा है। अस्तु सभी लोग यथास्थान विराज जाए जितनी जल्दी हो सके। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब अच्छे लग रहे आप लोग। भगवान ने कहा, भैया कन्हैया, अरे मेरे हाथ दर्द करने लगे, मेरे गले दुखने लगे। सबको तो स्वामी सब तेरी स्वामी, ये सत्य संगे आए थे मुझे प्रणाम करने। भैया हमारी बस की बात है, आशीर्वाद दे देती।
एक 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 ही संग में आएगा। भगवान सबके संग में आए करके भगवान सुदामा जी को अपने मित्र को प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट आशीर्वाद महाराज सुदामा जी ने दियो है। अब इसके पश्चात सुदामा जी महाराज कहते हैं मित्र अब चलने की इच्छा थी। द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं मित्र जाने वाले को रोक कौन सकता है। मंदिर प्रांगण में बहुत बच्चे खेल रहे हैं और ये खेलने का कोई स्थान नहीं है। कृपया मैं आज तक यहाँ नहीं बोला और ऐसा माहौल ही नहीं बना, लेकिन आज कुछ बहुत ज्यादा शोर शराबे सुनाई पड़ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं से निवेदन बच्चों को भी घर भेजा जाए। वहाँ प्रांगण पीछे बाउंड्री बहुत बड़ी खेलते रहे, रात दिन खेले, मनुष्य बनाई नहीं है, लेकिन यहाँ शांति बना करके ही रखा है। भगवान ने कहा मित्र जाने वाले को रोक कौन सकता है। जाना चाहते हो तो ठीक चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो ये जो बहुमूल्य वस्त्र बहुमूल्य आभूषण आपको हमने पहनाए हैं ना ये वापस कर दो। रास्ते में बहुत चोर चक्कारे रहते हैं, वे आपसे छीन लेंगे, चुरा लेंगे आपको। सुदामा जी ने बोला सोचा परिवर्तित आए तो स्वागत तो बहुत जोरदार दिव्य भव्य किया। अब जाने लगे तो महाराज जो कछु इसने पहनाया हुआ सोना चांदी आभूषण वो भी मांग ले रहे हो, पैसों में तो दरबार हो। अच्छा चलो कछु बात में ऐसा निकाल करके सुदामा जी ने फटाफट कर दिए दे दिए। अच्छा मित्र तो चलो बिल्कुल भैया चले जाओ। सुदामा जी ने सोचा भाभी के बारे में आते ही बहुत पूछ रहा था, भाभी की एक बार याद दिला हो सकता कुछ दे देते, क्योंकि हमें तो धन की बहुत कोई इच्छा है नहीं, लेकिन सुशीला बेचारी ब्राह्मणी चौखट पे बैठी इंतजार कर रही होगी, ना कुछ लाएंगे तो एक डिब्बा मिठाई एक 550 रुपया तो ले ही आएंगे इस महंगाई के जमाने में अपने मित्र से, और ये कछु ना दे रहे। भगवान सुदामा जी को दिए तो सब कुछ, लेकिन प्रत्यक्ष कुछ नहीं, जो कुछ दिए वो परोक्ष में दिए। समझ रहे हैं ना आप? क्यों सुदामा जी को धन की इच्छा थी नहीं, इसलिए सुदामा जी को भगवान ने कुछ दिया भी नहीं अपने भक्ति के धन के सिवा, और कुछ नहीं दिया। सुशीला को धन की इच्छा थी तो सुशीला को धन भगवान ने ट्रांसफर करवा दिया। जैसे आजकल हम लोग गूगल पे करते हैं, फोन पे कर देते हैं, बाबू साहब जैसे फोन पे कर देते हैं। अब फोन पे तो तभी पता चलेगा कि हमारे पास बैलेंस आ गया जब भाई हम अपना पासवर्ड डाल करके चेक करेंगे फोन में पैसे कितने आ गए हमारे अकाउंट में। समझे? तो सुदामा जी भगवान की कृपा का अकाउंट तभी चेक कर सकते हैं जब वो अपनी कुटिया वहां पहुंचेंगे अपने महल। यहाँ से क्या पता क्या मिला क्या नहीं। उस जमाने में फोन भी नहीं था कि हाँ सुशीला से पूछ ले कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो सुशीला फोन करके बताया महाराज यहाँ तो चकाचक सब हो गया। महाराज कुछ दे दिया। अच्छा तो भैया भाभी से क्या कह दूंगा, भाभी के बारे में बहुत पूछ रहे हो जैसे ही आए हो। अरे मित्र भाभी की क्या बताऊं, भाभी को जब कभी पधारो द्वारिका तो लेके पधारो संगे संगे, भाभी जी भी आए। सुदामा जी सोच के भैया ये ना दे रहे। अच्छा तो और कुछ भाभी से कहना है? हाँ हाँ मित्र भाभी से हमारी राम राम कह दीजिए। 3 बार याद दिलाया भाभी की, फिर भी भाभी को कुछ नहीं दिया इधर से। सुदामा जी ने तो कोई बात नहीं भाई। अब सुदामा जी चल पड़े वापस अपने कुटिया के। सुदामा जी वापस आते समय रास्ते में सोच रहे हैं भले ही धन नहीं दिया किसी निर्धन व्यक्ति को जिसने अपने जीवन में 10-5 हजार रुपए न देखे हो, उसको 10-50 अरब रुपए मिल जाए, 100-200-500-1000 अरब रुपए मिल जाए, अचानक बहुमूल्य संपत्ति मिल जाए तो वो मदान हो जाता है। देखो मैं आपको निवेदन करूं, युवा अवस्था, सौंदर्य, ऊंचा पद, कुछ स्थान ऐसे हैं कि यदि व्यक्ति के पास में विवेक ना हो तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। सौंदर्य किसी के पास में हो, किसी बहन के पास में, किसी भाई के पास में, यदि विवेक ना हो तो सुंदरता का सटीक शुद्ध लाभ वो नहीं ले पाएगा, दुरुपयोग करेगा उसका। ऊंचा पद, किसी उच्च पद पर आपको बैठा दिया जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको बना दिया जाए,
और विवेक ना हो आप में तो जितनी जल्दी बैठोगे उतनी जल्दी नीचे आ जाओगे। विवेक की प्रधानता है, वहाँ विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। श्री हरिश्राम। संपत्ति अधिक मिल जाए, धन अधिक मिल जाए, और यदि विवेक न हो तो उस संपत्ति का सदुपयोग व्यक्ति नहीं कर पाता। समझ रहे? धन का सदुपयोग नहीं कर पाएगा तो उपयोग नहीं करेगा। सुदामा जी ने सोचा भले ही मेरे मित्र ने मेरा स्वागत नहीं किया, धन नहीं दिया, तो स्वागत कितना जोरदार किया। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् कृष्णः श्रीनिकेतना ब्रह्मबन्धुर्तिस्म्याहं बाहुभ्यां परिरम्भिता। मेरे मित्र ने कितना जोरदार स्वागत किया, मेरा पूजा पास में मुझे बांध लिया, ये कुछ कम है क्या? सुदामा जी अपनी कुटिया को आए तो देखते हैं जहाँ पर हमारी कुटिया थी तो कुटिया नहीं रह गई। उस स्थान पर बहुत बड़ा महल बना हुआ है, जहाँ पर उस महल के नीचे कोई खड़े होकर के अगर महल को देखे तो उसको महाराज पूरा पूरा अपना सर ऐसे करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली बॉम्बे में बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में बड़े बड़े फ्लैट बंगले बने होते हैं, कई तल्ले की बिल्डिंग बनी होती है, ऐसे ही। और बीचों बीच पूरे बिल्डिंग पर बड़े शब्दों में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी ने सोचा ना तो मैं श्री हूँ, न मैं जी हूँ और न मैं महाराज हूँ, मैं तो केवल सुदामा हूँ। भैया गरीब सुधरे की कहीं भी रहन नहीं। किसी हमारे नाम के महाराजा ने, राजा ने हमारी कुटिया को यहाँ से हटवा दिया और अपना बहुत बड़ा भारी महल बनवा दिया। क्या किया जाए? कुटिया गई तो गई, कोई बात नहीं, पर ये सुशीला किसको चली गई? ब्राह्मणी पत्नी किसको चली गई? कहाँ चली गई? आए सुशीला करते हैं सुदामा जी परेशान, बाहर महलों के चक्कर लगा रहे, तब तक किसी द्वारपाल की दृष्टि पड़ी। भीतर जाकर के महारानी सुशीला को बताया, अरे महारानी जी आपके महाराज आए गए हैं, सुदामा जी बाहर हैं। अब सुशीला ने सुंदर दिव्य साड़ी पहनी, सुंदर श्रृंगार किया, दिव्य स्वर्ण आरती थाली सजाई और समसम करती हुई महलों के बाहर आए रही। सुदामा जी सोच रहे भैया काऊ रानी महारानी आए रही तो रास्ता छोड़ दे, इस किनारे से उस किनारे जाकर के खड़े गए। सुशीला जी गई एकदम सामने और आरती करने लगी और सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले महारानी कौन हो आप और मेरी आरती किसको करूं, क्यों कर रही हो? सुशीला जी बोली ओ महाराज ऐसे सखा से मिलने गए कि वहीं भूल गए, मतलब देवी? बोले मैं आपकी सुशीला। सुदामा जी बोले ओ सुशीला, ये तेरे दो चुटीला, ये सुंदर साड़ी महल अटारी तू कहाँ से पा गई? सुशीला जी बोली महाराज आप बहुत भोले भाले हैं, आपको ये सब कुछ पता नहीं क्या? ये तो उन्हीं दीन बंधु दीनानाथ भगवान के चरणों की रज की महिमा है। भक्त जन गाते हैं करामात प्यार उनके चरणों की रज में, अरे है करामात प्यार इनके चरणों की रज में, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर पूछो किनारी से पूछो, है करामात प्यार चरणों की रज में, करामात प्यार के चरणों की रज में, गिरा करके गौतम किनारे से पूछो।
सुदामा दुखारे से तुमको हरि उनकी आँखों में है इतनी करुणा कि जाकर सुदामा दुखारे से तुमको जाकर सुदामा दुखारे से तुमको जाओ कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर बता सकते हैं यदि बता सकते हैं मिलेंगे पति को पावन ये कैसे बनाते तीनों को पावन ये कैसे बनाते जटायु सरिस रूप धारी से तुमको 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 हरि उनकी आँखों में है कितनी करुणा हरि उनकी आँखों में है कितनी करुणा कि जाकर सुदामा दुखारे से तुमको कि जाकर सुदामा दुखारे से तुमको ओ द्वारिकाधीश भगवान की जय हो श्री द्वारिकाधीश भगवान के दिए हुए प्रसाद को सुदामा जी ने स्वीकार तो किया, किंतु अपनी रहनी, अपनी भक्ति, अपने नियम, अपने सदाचार, अपने संयम को नहीं छोड़ा। प्राणी मात्र को चाहिए, जीव मात्र को चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए कि कितना बड़ा धनवान हो जाए, कितना बड़ा भी वैभववान हो जाए, किंतु भगवान की भक्ति कभी न छोड़े, सदाचार संयम कभी न छोड़े, धर्म का मार्ग कभी न छोड़े। लोग धन पाने के बाद में मदान हो जाते हैं, बड़े आदमी हो जाने के बाद में मदान हो जाते हैं। सज्जनों, इसके बाद में 3 महीने का सुंदर तीर्थाटन हुआ है कुरुक्षेत्र की भूमि में। इधर द्वारिकापुर वासी पधारे हैं, मथुरा वासी भी पधारे हैं और वृंदावन वासी भी पधारे हैं। महाकुंभ लगा है, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन भगवान ने अपने वसुदेव बाबा को प्रेरित करके करवाया है। यज्ञ आदि क्रियाओं को हम तो आपको करते रहना चाहिए। ये है, इससे हम आप देव ऋण से ऋण हो जाते हैं। देखो, हमारे जीवन में 3 प्रकार का ऋण होता है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो ऋषियों ने घास पत्ते खा करके तपस्या करके इन ग्रंथों को बनाया है, रचना किया है, इन ग्रंथों का आश्रय लेते जब हम है, इनका पठन पाठन करते हैं, इनका स्वाध्याय करते हैं, जब इनका श्रवण करते हैं तो हम आप ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। जब हम आप पितृ ऋण से ऋण कब होते हैं? जैसे माता पिता ने हमें आपको जन्म दिया, सुंदर संस्कार दिया, ऐसे ही 25 वर्ष तक महिला पुरुष को, कन्या और पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या का अध्ययन करना चाहिए। और विद्या के अध्ययन करने के पश्चात गुरुकुल से आने के बाद अपने कुल गुरु माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपने सह कुल गोत्र के अनुरूप सुंदर कन्या का पाणी ग्रहण करके सदगृहस्थ बसा करके
संतान को जन्म, पुत्र पुत्री को जन्म दिया जाए, उनको संस्कारवान बनाया जाए। ऐसा करने से हम आप पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं सज्जनों माताओं। इस कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने बहुत बड़ा आयोजन यज्ञ करवाया है। देखो कुंभ जो होता है ना, कथा जो होता है ना, यज्ञ जो होता है, ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए हर कोई अपने जीवन में संकल्प लो कि अपने घर पर प्रत्येक वर्ष एक उत्सव करेंगे। नहीं बहुत बड़ा, तो जो सामर्थ्य है जैसा है वैसे ही। कोई नौ दुर्गा का उत्सव कर ले, कोई चैत्र रामनवमी का उत्सव कर ले, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, जैसा सामर्थ्य हो। राम कथा हो हमारे आपके यहाँ, भागवत की कथा हो, जो भारत की भूमि में एकत्रित होकर के हम आप भगवान के विचारों को, भगवान के ग्रंथ को श्रवण करें, दंत चित्त होकर के ध्यान पूर्वक। इससे हमें आत्मबल मिलता है और हम आप एकता की तरफ बढ़ते हैं। आज का समाज विकृत हो रहा है, आज का समाज खंडित हो रहा है धीरे धीरे। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्रत्येक दिवस स्वागत कर रहे हैं व्यासपीठ का आकर के। राजनीतिक मंचों से आप लोग चाहे रहना चाहे जिस स्तर पर रहे रहा हो, किंतु धर्म का मंच कहीं भी हो तो सभी को इस प्रकार से ही उपस्थित होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को व्यासपीठ से मुगल शुभकामनाएं। और मैंने निवेदन कर रहा था, भगवान ने इस यज्ञ में विप्रों के चरण धुलने का कार्य लिया है, सेवा लिया है। भगवान ने इस यज्ञ में पत्तल उठाने का कार्य किया है। आज हम आप सेवा से भागते हैं। हमारा समाज आज विकृत क्यों हुआ? आज हमारा खान पान दूषित क्यों हुआ? आज हमारे यहाँ भी ये विदेशी परंपरा खड़े होकर के भोजन करने की बफर सिस्टम की क्यों आ गई? क्यों? हमारे आपके बच्चे, हम आप परिश्रम नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। भैया स्वागत कर रहे हैं व्यासपीठ का। अमृतन की शुभकामनाएं व्यासपीठ से भगवान की कृपा बनी रहे। सेवा करना चाहिए। भगवान ने सेवा का कार्य लिया है सज्जनों। इसके पश्चात कथा आती है, भगवान ने अपने माता के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। यमराज के यहाँ से लाकर के वापस किया है, इसकी कथा आती है। वेद भगवान ने भगवान की स्तुति की है, इसकी कथा है। ओम जय जय राम दित दोष विनीत गुणा त्वमसियतात्मना समवरुण समस्त वद अग जग दोग सामखिल साति बहुदते वचिद जयात्मना जगतो रुचरे निगम। फिर भगवान कहते हैं जय जय राम जी को। प्रभु आपकी जय हो, जय हो। भगवान ने कहा भाई जय जयकार उसकी करना चाहिए जिसके पराजय की आशंका हो। हमारी तो जय जयकार सर्वत्र है, हमारी जय जय क्यों कर रहे हो? वेद भगवान कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं प्रभु आपकी जय जय सर्वत्र तो है, किंतु जीव के हृदय में आपका पराजय हो रहा है। जीव के हृदय में आत्मा के रूप में आप विराजे हो और जीव के हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य भी छिपे हुए। तो काम का वेग तो दिखाई पड़ता है, क्रोध का वेग तो दिखाई पड़ता है, लोभ का वेग तो दिखाई पड़ता है, किंतु आप कहाँ छिपे हो, उसमें बैठे हो, आपका दर्शन नहीं हो रहा। आपका पराजय हो रहा है। तो जीव के हृदय प्रदेश में आपकी जय जयकार हो, आपका जय हो, आपका विजय हो। सज्जनों, देवासुर मनुष्य शिव के हृदय शिवम शिवम कहते हैं। तो देवों में श्रेष्ठ कौन सा देवता है, इसकी परीक्षा के लिए भृगु महात्मा जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का कमंडल उठाकर फेंक दिया तो ब्रह्मा बाबा ने दौड़ा लिया। शिव बाबा का त्रिशूल उठा करके भागने लगे तो शिव
तो त्रिशूल पलट करके दौड़ा लिया और क्षीर सागर में जाते हैं। शेष सैया पर विराजमान श्रीमन नारायण भगवान को भरे चरणों से 1 लाख छाती पर जमा दिया और भगवान ने चरण बदल तुरंत पकड़ लिए और पकड़ करके कहा चरणों को, हे विप्र देवता, हमारा वक्षस्थल जो है वो वज्र कठोर के पत्थर के समान है और तुम्हारा जो चरण है वो अत्यंत कोमल है। विप्रों की पहचान क्या है? उनके चरण कोमल होते हैं। ब्राह्मण के चरण कठोर नहीं होते, जो शुद्ध ब्राह्मण है उनके चरण एकदम कोमल होते हैं। आपके चरणों में चोट तो नहीं आई महाराज? परीक्षा पूर्ण हो गई रघु महाराज की। भगवान श्रीमन नारायण से सरल कौन हो सकता है? इसके बाद में ये रोज सी बालकों को श्राप लगा है, इसकी कथा आती है। कथा को सज्जनों बहुत विस्तार की है, कहाँ तक कहें। महात्माओं की परीक्षा के लिए द्वंसी बालक आए। शाम बहुत सुंदर था, कभी कभी वो स्त्री जैसा ही लगता था, इतना सुंदर स्वरूप। अन्य बालकों ने पेट में कपड़े बांध दिए, पास में आए महात्माओं के, बोले महाराज हमारी भाभी जी है, अब की बार बिटवा होएगा कि बिटिया होएगा ये बताओ। अब कोई महात्मा महाराज नेत्र बंद करे, कोई ध्यान लगाए, कोई महाराज नाक बंद करे, प्राणायाम करे, प्रत्युत्तर कोई न दे पाए। कुछ देर के बाद में बच्चे हाथ ताली पीट करके बोले, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। आपको कुछ आता जाता तो है नहीं, बताओगे क्या? अब उसी सदन में बैठे थे महाराज दुर्वासा सप्तऋषि आए थे ना चातुर्मास करने। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ तुम्हारी भाभी जी को क्या होगा। जैसे बच्चे पास में आए तो महात्मा ने कहा तुम्हारी भाभी को न बेटवा होगा न बिटिया होगा। ऐसा एक लोहे का पत्थर के समान मूसल होगा जिससे तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। सब बच्चे आए घर पे और वास्तव में उस वस्त्र को खोला तो पेट के बाहर से ही बहुत बड़ा मूसल पत्थर के समान। अब घबराए डर गए बच्चे। वसुदेव बाबा से बताया, वसुदेव जी ने कहा कि तुमको कितनी बार हमने सावधान किया था, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सावधान किया था कि विप्रों का संतों का कभी अपमान मत करना, और आज तुमने कर ही दिया। फलस्वरूप उस पत्थर को घिस करके समुद्र के किनारे फेंक दिया है बालकों ने, और वही एरका नाम की घास बन गया। और आगे की कथा और कहते हैं महाराज मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है, इसको पाने के बाद में केवल विषयों में जिसने गंवा दिया उसके समान महामूर्ख कोई और नहीं है। समझ लो कि उसने मार्ग में बहुमूल्य रतन पा गए, सोना चांदी पा गए, और आधे घंटे के बाद में सब खो गया, कहीं रख दिया, भूल गया, न मिल रहा है। ऐसे ही मनुष्य जीवन। एक बार की बात है, एक अंधा अंधी कोठरी में गलती से प्रवेश कर गया। अब निकल नहीं पा रहा था बेचारा, भवन का चक्कर लगाता चारों तरफ से। एक किसी समझदार व्यक्ति ने कहा भाई दीवार का आश्रय लो और धीरे धीरे निकलो, और जैसे ही चलते रहो, जैसे दरवाजा आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, तो निकल जाना झट। तो अंधा ऐसा ही करना शुरू किया, किंतु विडंबना क्या थी कि दीवार का आश्रय लेता रहता, जैसे दरवाजा आता तैसे उसके शरीर में बहुत जोर की खुजली होने लगती। तो दीवार को छोड़ करके शरीर की खुजली मिटाने लगता और चलता भी जाता, दरवाजा छूट जाता। बार बार ऐसे ही करता, बाहर नहीं निकल पा रहा है। यही हम आप भी कर रहे हैं। पूर्णपि जननम पूर्णपि मरणम पूर्णपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा आपका मरण जीवन हो रहा, जीवन मरण हो रहा है। जो भगवान ने बहुमूल्य शरीर दिया है, अत्यंत कीमती यह मनुष्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथों गावा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम सर्वभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम वन्दे वैकुंठ प्रिय दर्शन। इस मानव शरीर की महिमा को समझो और भगवान का भजन करो।
भगवान के 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं मेरी मूर्ति में मेरा जो दर्शन करता है वह साधारण भक्त है, जो सर्वत्र मेरा दर्शन करता है वह मध्यम भक्त है। किंतु एक और भक्त बताया सर्वत्र मेरा दर्शन करता है किंतु मुझसे कुछ मांगता नहीं। उत्तम कोटि का वह भक्त है जो भगवान का संसार में सर्वत्र दर्शन करे और भगवान से, भगवान की पूजा से, भगवान की भक्ति से कुछ मांगे नहीं। वह प्राइमरी क्लास का भक्त है जो भगवान के मंदिर में तो भगवान का दर्शन करता है किंतु अन्यत्र और संसार में भगवान का दर्शन नहीं करता। ये तो भगवान की मंदिर कौन बनाए? हमारे हाथ में जैसे कोई कारीगर ने बना दी, हमारे हाथ में जैसे किसी विद्वान ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा जो मंदिर बनाता है भक्त उसमें तो मेरा दर्शन करता है किंतु मेरे द्वारा जो मंदिर बनी हुई है, हमें आपको किसने बनाया? आपस में झगड़ता है, द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय नहीं है। अस्तु प्रिया राम में सब रख जानी, करम प्रणाम जो पानी, इसकी भावना है सज्जनों। और इसके बाद में कलिकाल में भगवान रामकृष्ण की उपासना परम ध्येय है, सभी के लिए अवश्य करना चाहिए। अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन है, जिसमें से 5 गुरु जो मुख्य है उनको आप जल्दी जल्दी श्रवण कर लें। पहले गुरु है दत्तात्रेय जी महाराज के। दत्तात्रेय जी महाराज जी ने 24 गुरु बनाए। ये गुरु कौन है? ये शिक्षा गुरु है। शिक्षा जहां से भी मिले वो हमारा गुरु है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं सज्जनों, माताओं, बहनों, भक्तों, किंतु दीक्षा गुरु केवल एक होता है। शरणागति एक जगह एक बार होती है। शरणागति वो अस्त्र है कि जिसके ऊपर दूसरा अस्त्र डाल दिया जाए तो वह अस्त्र परास्त हो जाता है। जैसे कि मेघनाद हुआ, हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मास्त्र की महिमा है, मानना चाहिए, चलो बंधन में आ जाते, बन गए। और जैसे ही यज्ञोपवीत ने ब्रह्मास्त्र में बांधा, मेघनाद ने फिर महाराज निश्चरों से आदेश किया अपने सेवकों से कि इस मरकट को मोटी मोटी साकरों में बांध दो, लोहे की चैन में बंधवा लिया, जंजीर में बंधवाया हनुमान जी को। और फिर हनुमान जी जा करके लंका में जंजीर को तोड़ दिया। किसी ने पूछा महाराज तोड़ना था तो पहले ही तोड़ देते, बांधे क्यों? ये तोड़ना ही था तो हनुमान जी को। देखो हनुमान जी और रावण की बात जानते हो क्या? रावण को हनुमान जी की पूंछ से बहुत ईर्ष्या थी। और पूंछ का मतलब रावण ने ये सोचा कि लंका हमारी और पूंछ उनकी, तो रावण ने अपनी सभा में से ले हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने की बात कही। कपिके ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोर पुनि पावक पट दे लगाए। रावण कहता है कि देखो बंदरों की पूंछ, पशु के पूंछ बहुत ममता होती है पशु को, तो इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो, पूंछ को जलवा दो। अच्छा देखो निश्चर जो होते हैं, राक्षस प्रकृति के जो जीव होते हैं, वे अपना विनाश अपने आप से ही कर बैठते हैं।
हनुमान जी महाराज ना तो माचिस की तीली लेकर के गए इधर से लंका, न घी ले गए, न तेल ले गए, न कपड़ा ले गए। उन्हीं की अग्नि राक्षसों की, उन्हीं का तेल, उन्हीं का घी, उन्हीं का कपड़ा और उन्हीं की लंका और वही जलने वाले। हनुमान जी महाराज की पूंछ पर आग लगाया इन्होंने। तो हनुमान जी ने भी सोचा कि भाई कुछ तो करना चाहिए, तो धीरे धीरे भगवान हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा दिया। अच्छा, रावण की जनता भी जो थी, रावण की सेना, रावण ने कहा था कि महाराज इसकी पूंछ पर तेल लगाना और कपड़ा लगाना, किंतु सेना और तेज महाराज, रहान नगर बसन घृत तेला, तेला मतलब तेल, घृत मतलब घी। सेना ने सोचा कि महाराज तेल क्यों, घी की कोई कमी है अपने यहाँ क्या? रहान नगर बसन घृत तेला मतलब कि पूरे नगर का जितना भी तेल था, जितना भी घी था, जितना भी कपड़ा था, सब ले आए महाराज और हनुमान जी की पूंछ पर निस्सरों ने पटक दिया ला करके। हनुमान जी ने सोचा कि महाराज चंदा सबके यहाँ से आया है तो प्रसाद भी सबको मिलना चाहिए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। हनुमान जी ने जैसे देखा महाराज चढ़े कनक कटारी पर और उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा सिंधु मधारी। उलट पलट होकर के तुरंत महाराज एक क्षण में ही लंका को जला करके भस्म कर दिया। पूरी लंका जल रही है। मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने आप से ही अपना विनाश कर बैठते हैं, कहने का भाव आता है। हनुमान जी लंका को जला करके जब आए रघुनाथ जी के पास में और बताया कि महाराज हमने लंका को फूंक दिया, जला दिया। श्री राम जी ने कहा भैया हनुमान जी हमें तो तुमको ये सब नहीं कहा था, सेवक को उतना ही कार्य करना चाहिए जितना मालिक आदेश करे। हमने कहा था कि भक्ति का जानकी का केवल खोज करके आओ, पता करके आओ, आपने लंका फूंक दी, लेने के देने पड़ जाए, कुछ और बिगड़ जाए तो। बोले महाराज हमने अपने आप से उनकी लंका नहीं फूंकी, उन्होंने हमारी पूंछ में आग लगाया। अरे पूंछ में आग लगाया, अगर रावण ने तुम्हारे तो तुम उसके मूंछ में आग लगा देते, लंका फूंकने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? एक बार की बात नहीं है, रावण ना हनुमान जी की पूंछ से बहुत नफरत करता है। हनुमान जी महाराज बैठे थे, राम राम कर रहे थे, पीछे से आया रावण और सोचा कि आज हनुमान जी की पूंछ तोड़ डालेंगे अथवा उखाड़ डालेंगे। पीछे से आया रावण और रावण ने हनुमान जी की पूंछ से पीछे से पकड़ लिया। और रावण की भावना यह थी कि हनुमान जी या तो मुड़ेंगे या तो लड़ेंगे, किंतु हनुमान जी ने ये दोनों नहीं किया, ना तो मुड़े और न लड़े, सीधा हनुमान जी उड़े, उड़े से उड़ते ही जाए महाराज। और रावण लटका पूंछ पकड़े हुए और हनुमान जी उड़ते जाए महाराज। अब हाथ जोड़ करके पूंछ पकड़े हुए ही रावण मना रहा है, हे भोले बाबा, हे शंभू बाबा, ये हनुमान जी की पूंछ कहीं हमसे छूट न जाए अथवा कहीं टूट न जाए, और कहीं छूट गई अथवा टूट गई तो हम तो ना पृथ्वी के रहेंगे ना आकाश के रहेंगे। हनुमान जी कहते हैं रावण जिन संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ को बढ़ाना चाहिए, उनकी पूंछ को उखाड़ने का प्रयास करोगे तो यही हाल होगी, ना आकाश के रहोगे और ना पृथ्वी के रह जाओगे। क्या भाव? तो मेरा निवेदन ये था कि शरणागति एक जगह होती है। आप लोग कथा प्रसंग पर आए कि नहीं आए? शरणागति एक जगह होती है। हनुमान जी महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र में बांध लिया, उसके बाद में मोटी साकर बांध दी, जंजीर बांध दिया, और जब उसको हनुमान जी ने तोड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र निर्बल पड़ गया। उसकी महिमा तो कम नहीं हुई। तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, किंतु दीक्षा गुरु एक बनाओ। ये नहीं महाराज, एक बार की बात, एक अम्मा अपने जीवन में गुरु बनाए, हालांकि बहुत सरल विचार था उनका,
तो आई उनके यहाँ एक बार के बाद गुरु जी आए तो गुरु जी ने कहा पुष्पांजलि सत्कार के लिए उसके पहले उन्होंने उठ करके खड़े होकर के प्रणाम किया और कहा अहो भाग्य हमारे जो गुरु जी आप पधारे गुरु जी थारे ठोर लागू। अब गुरु उनको बेचारे को ये भी नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए, जबकि गुरु में बहुत जमीन आसमान का, गुरु मतलब पशु और गुरु मतलब परम तत्व परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का ज्ञान कराने वाला। खोर तो खुर भी महाराज चरण लागू तो ठीक है, लेकिन खोर लागू तो खुर भी पशु के होते हैं। गुरु जी को गुस्सा आई, गुरु जी ने कहा बुढ़िया पगला गई है पूरा एकदम, कैसे बात करना चाहिए पता नहीं है, महात्माओं से ऐसे बात किया जाता है, नरक में जाएगी। अब उन बेचारी माता जी को ये भी नहीं पता था कि नरक क्या है, तो उन्होंने हाथ जोड़े और कहा महाराज ये नरक वरक तो आप जैसे महापुरुषों को ही बता है, हम जैसे पापी अधम को कहाँ नरक मिलने वाला है, आप जैसे पुण्यात्माओं को ही नरक मिलता है। गुरु जी ने सोचा इस बुढ़िया ने तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया भाई हमारा, तो गुरु जीवन में एक बनाओ और निष्ठा हो उसमें। एक बार की बात, एक अम्मा ने गुरु बनाया और कुछ दिन के बाद में गुरु जी पधार गए, दूसरा गुरु बनाया, कुछ दिन के बाद वो गुरु जी भी पधार गए। 4-5 गुरु अपने जीवन में बनाए, सत्संग सुने, कथा सुनती थी, बहुत भजन करती थी, किंतु गुरु जी जब पधार जाते थे तो दूसरा गुरु बना लेती थी। एक बार हमारे पास भी आई, महाराज जी अपने दिल की सारी जो कुछ बात है सो सच्ची सच्ची कहूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सत्संग कियो, बहुत प्रवचन कियो, बहुत महात्माओं को संग कियो। दिल्ली में एक महाराज जी आए थे, बहुत ही सुंदर थे, बड़े सुंदर वस्त्र पहनते थे, बड़े अच्छे उनके प्रवचन लगे, मैंने उनसे मंत्र लियो। कुछ दिन के बाद महाराज को फोन आयो किसी ने कियो कि महाराज जी पधार गए। महाराज जी इसके बाद में बॉम्बे गई, एक बार एक महात्मा जी आए थे, बहुत अच्छे, उन्होंने प्रवचन किया, कथा की, बहुत अच्छी कथा उनकी लगी। मैंने मन में उनकी बात आई, मैंने उनसे मंत्र लिए। 2-4 महीने के बाद महाराज की ऐसी घटना हुई, किसी ने फोन किया आश्रम से, महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। हमारे पास तो माता जी आई, उन्होंने कहा महाराज जी आपकी कथा अच्छी लगी, मैं आपसे मंत्र। मैंने कहा नाना अम्मा हमें भी बहुत कथा कहना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, हमें गुरु मत बनाओ, हम तो आपके चेले ही बन जाएंगे। गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक नहीं हो सकता, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक बनाओ। जो मिला जहां मिला साई नहीं, और गुरु जरूर बनाओ। बहुत लोग तो कहते महाराज हम क्या बताएं, हमको गुरु नहीं मिलते। इसका मतलब है कि तुम गुरु नहीं चेला ढूंढ रहे हो। हमारा सौभाग्य हो, भगवान की कृपा हो, हमें पात्रता हो तो गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ता, गुरु एक ना एक दिन हमारे द्वार स्वयं आ जाते हैं। अरे जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव
ऐसा रस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। ऐसा रस दिया है सद्गुरु नाम तुम्हारा। ये सद्गुरु जी को गुरु जी को पाके धन्य हुआ है, गुरु जी को पाके धन्य हुआ है। हर संसार समारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर मिलेंगे सद्गुरु को, अगर मिलेंगे दामाद को, देते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो पहला गुरु पतंगे को बनाया। पतंगा रूप का दीवाना होता है। दत्तात्रेय जी महाराज जी ने भक्त वैष्णव को चाहिए कि संसार के रूप के दीवाने न बनो भैया, बनना है तो भगवान के रूप के दीवाने बनो। पतंगा दीपक जला करके रखो तो उसके किनारे किनारे घूमते 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 अपना प्राण दे बैठता है। साधु को चाहिए संसार के रूप का दीवाना न बने। दूसरा गुरु मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी और मक्खी दो प्रकार के जीव होते हैं संसार में। देखो, मधुमक्खी वह है जिसके बैठने उठने बोलने चालने का खाने पीने का एक स्थान है, एक तरीका है। मक्खी वह है जो कहीं भी बैठ जाता है, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी विस्तार करता रहता है। मधुमक्खी अच्छे स्थान पर बैठता है, इसलिए अच्छी चीज को ग्रहण करता है, मधु का संग्रह करता है। जीव को चाहिए, भक्त को चाहिए कि अधिक संग्रह के चक्कर में न फंसे। साधु को चाहिए अधिक संग्रह के चक्कर में न फंसे। जिन पावा राखा नहीं ताऊ, जो मिले जितना अपने प्रयोग में हो रखो। जितना अपना है सो अपना, और जो अपने पास नहीं वो सब सपना। ऐसा ही मान्यता रखें, नहीं तो कोई जैसे मधुमक्खी लोग आकर के छत्ता तोड़ जाते हैं मधु निकालने वाले, और सैकड़ों मधुमक्खी मर जाते हैं। ऐसे ही संपत्ति का हरण लोग कर लेंगे, चोरी करेंगे। तीसरा गुरु बनाया हाथी को। हाथी स्पर्श का बहुत भावुक होता है। हाथी को पकड़ने वाले लोग जंगल में गड्ढा खोद देते हैं। हाथी चलता जाता है, गड्ढे में समझता है कि मेरी हथनी इसमें होगी, और जैसे ही कूदता है बहुत गहराई होती, हाथ पैर टूट जाता, भारी शरीर है। और शिकार खेलने वाले लोग, शिकार करने वाले लोग बड़े आसानी से उस हाथी को पकड़ लेते हैं। संसार समझदार व्यक्ति को चाहिए, साधु को चाहिए कि महाराज काष्ठ की बनी हुई, चित्र में बनी हुई स्त्री का भी दर्शन न करें। और माताओं बहनों को भी चाहिए कि ब्राह्मण को, संत को, विरक्त संत को दूर से ही प्रणाम करें, स्पर्श न करें। चौथा गुरु भंवरे को बनाया। सज्जनों, भंवरा जो है ना, वह पराग लेता रहता है पुष्प पर, आज इस पुष्प पर, कल उस पुष्प पर। एक बार की बात है, एक भंवरा बैठा पुष्प पर, शाम का समय हो गया, सोचता है भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए हैं और रात्रि भर इसी पुष्प में बैठा रहूं। प्रातः होते ही, सूर्य उदय होते ही, भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात होते ही मैं उड़ जाऊंगा, चला जाऊंगा। प्रातः होते ही गज आता है गजेंद्र, उखाड़ करके मुख में ले गया, गोविंद लाए। भक्त को चाहिए, साधु को चाहिए, वैष्णव को चाहिए, सज्जनों आलस्य मत करो। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तपस्या करिए, तप करिए। विद्यार्थी यदि आलसी होगा, आलस्य करने वाले होगा, तो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। गृहस्थी यदि आलसी है तो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। काल करे सो आज कर,
तो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जिसको तुम्हें कल करना है उसे आज ही कर लो। काल समय किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत बार लोग कहते महाराज क्या कहूँ, हमारा समय बहुत खराब चल रहा है। समय किसका खराब चलता है जानते हो? जिसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। विद्यार्थी का जो विद्याध्ययन करने का समय है, अगर उस समय में उसने विद्याध्ययन नहीं किया तो विद्याध्ययन करने का एक समय होता है, एक मेधा की भी अवधि होती है। तो वह निकल जाने के बाद फिर आपको और गृहस्थ में प्रवेश हो गए, कमाने खाने का, बच्चे का, परिवार का, पत्नी का जिम्मेदारी हो गया, वो देखना है। फिर आप दत्तचित्त होकर के विद्याध्ययन नहीं कर सकते, ना वो मेधा रह जाएगी आपकी। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि सब कुछ त्याग करके, विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी का जीवन होता है। जो विद्यार्थी भोग में जीवन जीता है वो विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत सही बात है, कहीं जा रही है। इसलिए विद्यार्थी को तब करना चाहिए। विद्यार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। या तो सुख ले ले विद्यार्थी या विद्या ले ले, दोनों नहीं मिल सकता। तपस्वी जीवन होना चाहिए। ताग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। काग के जैसे चेष्टा होनी चाहिए, स्वान के जैसे निद्रा। कुत्ता कब सोता कब उठ जाता पता नहीं चलता, जान नहीं पाओगे कब चोर आते हैं लग जाता है। स्वान वको ध्यानम, बगुला जैसे मछली के ऊपर ध्यान लगाए रखता है। मछली जल के भीतर देख नहीं रहा बगुला, और कब उससे ऊपर उठ जाएगी तब उसके मुख में, जल में नहीं जाएगी फिर उसके मुख में जाएगी उठने के बाद। तो इतना उसका ध्यान होता है। ऐसा ध्यान विद्यार्थी का होना चाहिए। वको ध्यानम, गृह त्यागी, अल्पाहारी। बातरिया का भोजन कर लिया तो विद्या में मन नहीं लगने वाला, निद्रा है। इसलिए आलस्य का त्याग करें। युवा तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए खाली। पांचवा को मृगी को बनाया। मृगी, मृग जो होता है वो संगीत का बहुत दीवाना होता है। साधु को चाहिए, वैष्णव को चाहिए, भगवत भक्त को चाहिए कि ग्राम्य गीतम न सुनयात, बहुत श्रृंगारिक गीतों को मत सुनो, उहड़ भद्दे गंदे गीतों को मत सुनो। क्यों? वे अपनी तरफ आपको आकर्षित करके संसार में, काम में फंसा देंगे, गिरा देंगे, पतन की तरफ ले जाएंगे। सुनना ही है तो भगवान के दिव्याति दिव्य मधुर दिव्य गीतों को, भजनों को सुनो, जीवन मंगलमय हो जाए। सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी महाराज ने, तुलसी बाबा ने जो भगवान के पद पदावलियों को बना रखा है, गीतों को बना रखा है, उनको सुनो, पुरानी चीजों को सुनो, जो आपका इतिहास है। इस प्रकार से ये पांच गुरु हमारे जो पंच इंद्रियों पर वास करते हैं, इनकी शिक्षा कही गई है। गुरु आपको जीवन में कोई न मिले तो हनुमान जी को ही गुरु मान लो। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमंत बाबा को ही तो क्यों, इनका युग चारों युगों में है, उनका प्रताप चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत हो गया। और वैसे हो सके तो जीवन में गुरु जरूर बनाओ। क्यों?
कहते हैं वो जिससे कोई लाखों भले ही करे किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ये ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। प्यार मिला था कितना तरसाई, प्यार मिला था कितना। ओ जहाँ के नगरवासी सदा खुश रहना, यहाँ के नगरवासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो उसे माफ करना। शीतले तुम जगतमाता, शीतले तुम जगतपिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतले च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिशं मया, दासो ह्यमां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। सेवन्ति कामकुलजं पदपाटलाभे, पुन्नागजाय करवीररसालपुष्पे। बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।